Assalamualaikum. Today's video about triangles of the neck. First of all, we see sternocleidomastoid divide the neck into anterior and posterior triangles. Here we can see this. This is the anterior triangle, and this is posterior triangle, and this is anterior triangle. तो सबसे पहले हम posterior triangles देखते हैं इसकी boundaries में. अगर हम पोस्टीरियर ट्रायंगल देखें तो ये एंटीरियरली स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड हमें नज़र आ रहा है, और पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो स्ट्रेपीजियस है, और अगर हम इसकी बेस देखें तो वो क्लेविकल जो है वो इसकी बेस बना रहा है। एपेक्स पे अगर हम देखें तो एपेक्स पे इसकी सुपीरियर नुक्कल लाइन। उसके बाद हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है वो इसका स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है। इसके अलावा इसमें क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस की, ब्रेकियल प्लेक्सिस है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, सबक्लेवियन वेन। मैंने यहाँ पे कंटेंट्स में सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही इसमें लिखा है पोस्टीरियर ट्रायंगल के इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स। अगर हम फ्लोर देखें तो फ्लोर इज़ फॉर्म बाय प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। नेक्स्ट इज़ फ्लोर रूफ। फ्लोर हमने देख लिया प्रीवर्टिब्रल लेयर से बना है, और जो रूफ है वो प्लेटिस्मा और इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से। अब जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है वो फर्दर डिवाइडेड हुई है टू ट्रायंगल्स में बाय द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड विच डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल, एक ऑक्सीपिटल है और एक सबक्लेवियन है। अगर हम ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के कंटेंट्स में देखें तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, सर्वाइकल प्लेक्सिस के लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर, एंटीरियर क्यूटेनियस एंड सुप्राक्लेविकुलर। ये है, इसमें ऑक्सीपिटल आर्टरी है एंड सुप्राक्लेविकुलर प्लस ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स हैं इसमें। अगर हम सबक्लेवियन में देखें तो सबक्लेवियन में सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन है एंड एक्सटर्नल जुगुलर वेन है। ये इसके कंटेंट्स हैं। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें पोस्टीरियर ट्रायंगल की तो ये कि जो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस में, मैलिग्नेंसी ऑफ द ब्रेस्ट में एंड द हॉचकिन डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टॉर्टिकुलस क्या है? इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द नेक मसल ड्यू टू इंजरी ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड या फिर एवल्जन ऑफ एक्सेसरी नर्व। तो टॉर्टिकुलस इसकी वजह से हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ अगर अगर मसल्स में कोई डिफ़िकल्टी हो जो इस वजह से शॉर्टनिंग ऑफ द नेक मसल्स हो जाएगा, इसको हम रे नेक कहते हैं। अब हम एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक देखें तो आप यहाँ से हम देख सकते हैं दिस इज़ द एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो इसकी बाउंड्री में अगर हम देखें एंटीरियरली हमें मिड लाइन, पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड है। अगर हम इसके सुपीरियरली देखें तो ये बेस ऑफ द मैंडिबल हमें नज़र आता है। ये इवन ये भी इसमें इंक्लूड है। ये सारी एंटीरियर ट्रायंगल है। एंटीरियर ट्रायंगल जो है वो फर्दर डिवाइडेड हुई है बाय द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड। सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड इसको डिवाइड करती है। एक है जी डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल जो ये है, एक है कैरोटिड ट्रायंगल जो ये है, एक है मस्कुलर ट्रायंगल एंड नेक्स्ट इज हेयर सबमेंटल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम सबमेंटल ट्रायंगल देखते हैं। सबमेंटल जो है वो हमें यहाँ पे इजीली नज़र आ जाएगी। दिस इज़ द सबमेंटल ट्रायंगल। एंटीरियर सबमेंटल ट्रायंगल की जो बेस है वो है हायोइड बोन, both sides formed by anterior belly of digastric, apex is formed by chin and the floor is formed by mylohyoid muscle. अगर हम इसके कंटेंट्स में देखें तो सबमेंटल लिम्फ नोड एंड सबमेंटल वेन जो है इसके कंटेंट्स हैं। नेक्स्ट इज़ द डाइगैस्ट्रिक। अगर हम डाइगैस्ट्रिक को यहाँ पे देखें फोकस करके तो ये दिस इज़ द डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। अब हम इसके बॉर्डर्स देख लेते हैं, बाउंड्रीज। डाइगैस्ट्रिक जो है वो एंटीरियरली एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है, पोस्टीरियर अगर हम देखें तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है। अगर हम इसकी बेस देखें तो वो मैंडिबल है। फ्लोर इज़ फॉर्म्ड बाय
फ्लोर पे जो है माइलोहाइड मसल है, हायोग्लॉसिस मसल है और मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है। अगर हम इसके कंटेंट्स में देखें तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट इस में फेशियल आर्टरी एंड वेन है, सबमेंटल आर्टरी है, माइलोहाइड नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व है और सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड है। पोस्टीरियर में अगर हम देखें तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। जो इसके जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें भी फर्दर डिवीजन है। सबसे एक्सटर्नली अगर हम देखते हैं तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, थोड़ा सा डीप है, स्टाइलोग्लॉसस, स्टाइलोफ्रेंजियस, क्रेनियल नर्व 9 और 10 और पेरोटिड ग्लैंड का पार्ट है। और सबसे डीपेस्ट जो है वो कैरोटिड शीट है, जिसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है, क्रेनियल नर्व 10 आता है और इंटरनल जुगुलर वेन है। अब हम पढ़ते हैं कैरोटिड ट्रायंगल। अब अगर हम यहाँ देखें तो कैरोटिड ट्रायंगल इज़ दिस वन इज़ कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल की बाउंड्रीज अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे एंटीरियरली देखें तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, इंफीरियरली अगर हम देखें सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड नीचे। पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीरोमास्टाइड। फ्लोर इज फॉर्म बाय मिडल प्लस इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेनिक्स और थायराइड मेम्ब्रेन। कंटेंट्स में मैंने इसके लिख दिया आर्टरीज, वेन्स और नर्व अलग अलग करके। आर्टरीज में कॉमन कैरोटिड, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड है। वेन्स में इंटरनल जगुलर है, कॉमन फेशियल है, फ्रिंजियल और लिंगुअल वेन है। और नर्व्स में अगर हम देखें तो क्रेनियल नर्व 10, 12, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व एंड सिंपैथेटिक चेन है। लिम्फ नोड में अगर हम देखें तो डीप सर्वाइकल, जुगुलो डाइगैस्ट्रिक एंड जुगुलो ओमोहाइड, ये इसके लिम्फ नोड हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ मस्कुलर ट्रायंगल। मस्कुलर ट्रायंगल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दिस इज़ द मस्कुलर ट्रायंगल, इज़ द मस्कुलर ट्रायंगल। अगर हम मस्कुलर ट्रायंगल यहाँ से देखिए, एंटीरियरली मिड लाइन है इसके। एंटीरियरली अगर हम देखें तो दिस इज़ द मिड लाइन। पोस्टीरियर सुपीरियरली क्या है इसके, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड। और इन्फीरियरली अगर हम देखें पोस्टीरियर इन्फीरियरली तो है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीरोमास्टाइड। कंटेंट्स में अगर हम देखें, कंटेंट्स ऑफ मस्कुलर ट्रायंगल में इंफ्राहाइड मसल्स हैं जो कि जो इसका फ्लोर भी बना रहे हैं। इंफ्राहाइड मसल्स में 4 मसल्स हैं, स्टर्नोहाइड, ओमोहाइड, स्टर्नोथायराइड एंड थायरोहाइड। ये 2 लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हैं। स्टर्नोहाइड और ओमोहाइड सुपरफिशियल हैं, स्टर्नोथायराइड एंड थायरोहाइड डीप हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ साथ में लिखा है कि ये जो मसल्स हैं ये सप्लाइड होते हैं बाय एंसा सर्विकैलिस। नोट अगर हम देखें तो जो एपेक्स ऑफ द एंटीरियर ट्रायंगल है वो है स्टर्नम। एंटीरियर ट्रायंगल की एपेक्स है स्टर्नम जो, और पोस्टीरियर ट्रायंगल की जो एपेक्स है वो मोस्टॉइड प्रोसेस है। इसके अलावा मैक्सिमम ब्लड वेसल्स होते हैं कैरोटिड ट्रायंगल में। हम जो नेक टाई शुड नॉट टाइट टाइटली एज इट कंप्रेस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि वहीं पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी है जिसकी वजह से सिनकेपी हो सकती है। मस्कुलर ट्रायंगल यूज टू अप्रोच थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग सर्जरी, वहीं से हम अप्रोच करते हैं सर्जरी के लिए। आई होप दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ट्रायंगल्स ऑफ द नेक। थैंक यू।